अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमको कुरान और सुन्नत का फ़ाहम अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें हक़ सच बयान करने और दिलो जान से हक़ को सुन कर इस पर अमल करने की सादत अता फ़रमाए। घर अल्लाह ताला का इनाम है और घर के अंदर जो माहौल है उस बारे में हमारे दीन के क्या तकाज़े हैं, आज की हमारी गुफ्तगू इसी मुताल्लिक़ होगी। सूरह नहल की आयत पाक 80 का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वल्लाहु जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकाना, कि अल्लाह ने तुम्हें रहने को घर दिए हैं और वजअला लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूता, और अल्लाह फरमाता है कि हमने चौपायों की खालों से भी तुम्हारे लिए घर बनाए हैं। तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम, ये तुम्हें सफ़र के वक़्त बड़े हल्के पड़ते हैं और जब तुम क़याम करते हो, घरों के अंदर ठहरते हो, मंजिलों पर ठहरते हो तो उस वक़्त बड़े हल्के पड़ते हैं। दो तरह के घर अल्लाह ने इस आयत पाक में बयान फरमाए हैं। एक तो वो जो मनकुली घर है, यानी जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठाया जा सकता है, जो खैमे होते हैं। ये घर वो होते हैं कि जिसको जहाँ पे बंदा चाहे कैंपिंग कर सकता है, खैमा लगा सकता है। दूसरा वो घर होता है जो मुंतकिल नहीं हो सकता, ये ज़मीन पर बना हुआ मिट्टी का या सीमेंट का या बजरी का या इमारती मटीरियल का घर। तो ये दोनों घर अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों में शुमार फरमाए हैं और अल्लाह पाक ने ये हमें एहसास दिया है कि खूबसूरत घर बनाए हैं और ये घर जो इंसान के लिए अमन, सुकून, रहमत का गहवारा है। इस घर में इंसान अपने रब, अपने खालिक, अपने मालिक को भूल ना जाए। घर की रातें हों या घर के दिन हों, गफलत में ना गुजारे। और अल्लाह पाक इसी सूरह नहल के अंदर फरमाता है वल्लाहु जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, मज़ीद तुम पर घर बनाने के बाद इनाम ये किया कि तुम्हें अल्लाह ने बीवियां तुम्हारे लिए पैदा की। और वजअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीनम व हफ़दा, और अल्लाह ताला ने उन्हीं अज़वाज से, उन्हीं बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे, पोते, नवासे पैदा किए। तो ये भी अल्लाह ताला का इनाम है, करम बाला करम है कि घर भी दिया और घर के अंदर घर को आबाद करने के लिए अल्लाह ने औलाद भी अता फरमाई। और फिर अल्लाह ताला मजीद फरमाता है वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, घर दे देता लेकिन खाने को कुछ ना मिलता तो फिर भी इम्तिहान था। तो फरमाया फिर तुम्हें अल्लाह ने पाकीज़ा रिज़्क भी अता फरमाया। आफा बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, फरमाया बंदो फिर क्या हो गया है, जब सब कुछ अल्लाह ने दिया है तो बातिल पर ईमान रखते हो और अल्लाह की नेमतों को झुटलाते हो। तो खालिक कायनात का ये तकाजा है कि हमने तुम्हें घर दिए, घर के अंदर बीवियां दी, बीवियों से औलादें दी, फिर तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क दिया। तो अब इंसान एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि एहसान का बदला एहसान से करना चाहिए, नेकी का बदला नेकी से देना चाहिए। जब अल्लाह ने इनाम किया है तो उसके बदले में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र गुजारी की आदत डालनी चाहिए। और शुक्र गुजारी के जितने भी अंदाज हैं, नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करे,
रोज़ा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने घर वालों को नमाज की दावत देकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने घर में तिलावत कुरान करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपने घर में जिक्र व दरूद करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, हलाल रोज़ी कमा के अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये सारे तरीके हैं जिससे इंसान अपने रब का, अपने खालिक का, अपने मालिक का शुक्रगुजार बंदा बन सकता है, और यही अल्लाह ताला को मतलूब है। फिर देखें हमारे दीन का पहला हुक्म क्या है। घर बनाते वक्त, घर को जब एक इंसान बनाता है तो पहले उसकी टेंशन होती है कि मैं अच्छा सा नक्शा बनवाऊं, और बड़े माहिर नक्शा नवीस के पास जाता है और बड़े बड़े अच्छे मशवरे लेता है। तो ये नहीं सोचता कि अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है। देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब घर को बनाने लगो, फरमाया इत्तकुल हजर अल हरामा फिल बुनियानी फ़इन्नहु असासुल हरामी। इत्तकुल हजर अल हरामा फिल बुनियानी फ़इन्नहु असासुल हराम। शुअबुल ईमान के अंदर बहकी ने इसको रवायत किया है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने घर को बनाते वक्त हराम की ईंट से बचो, हराम की ईंट ना लगाओ, क्योंकि जिसकी बुनियाद ही हराम हो जाएगी तो फिर उस घर में रहमत कैसे आएगी। और हराम रिज़्क़ का ये वबाल होता है, हराम माल की ये नौसत होती है कि बंदे को नेकी के काम नहीं करने देता। बंदे का पाँव मन जितना भारा हो जाता है, नमाज पढ़ने नहीं आने होता, मस्जिद में आने को जी नहीं करता, कुरान सामने पड़ा होता है खोलने को दिल ही नहीं करता, तस्बीह हाथ में होती है पढ़ने को जी नहीं करता, बदन में इतनी सुस्ती आ जाती है, बदन में इतनी काहली आ जाती है। ये हराम की नौसत होती है। तो जिसकी बुनियाद में हराम हो जाएगा तो फिर उस घर में अमन व सुकून कैसा आएगा। ये ऐसे ही है कि जब वो कोई बंदा तंदूर में हो तो तंदूर में तो सेक ही होगा ना, आग ही होगी। तो हराम माल पेटू में भरा है, हराम माल के घर में रह रहा है तो उसमें आग ही है, दोज़ख के शोले हैं, आग के अंगारे हैं, उसमें उसको सुकून कैसे मिलेगा। इस वास्ते अगर वो जगह बंदे ने गस्ब की है, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके बना रहा है, और याद रखें कि सरकारी ज़मीन हो या गैर सरकारी ज़मीन हो, कब्ज़े की ज़मीन पे तो मस्जिद बना के भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। कब्ज़े की ज़मीन पे तो कब्रिस्तान बनाना भी जायज़ नहीं है। शरीयत इस बारे में साफ़ है कि अगर किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, कब्रिस्तान भी बन गया है, शरीयत कहती है उनके मुर्दों को निकाल के बाहर फेंक दो और मालिक को ज़मीन लौटा दो। तो पहला सही बुखारी की हदीस पाक है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने एक बलिश्त ज़मीन भी हिथाई, एक बलिश्त ज़मीन भी हिथाई किसी का कब्ज़ा किया, क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों का हार बनाकर, तोक बनाकर उसके गले में लटकाया जाएगा। तो ये दुनिया में बंदा कितनी देर रह लेगा, कितनी देर अय्याशियाँ कर लेगा, कितनी देर किसी पे जुल्म जमा लेगा, कब्ज़ा कर लेगा। मौत का वक़्त तो आना ही है, रब की बारगाह में पेशी तो होनी है। तो पहले नंबर पर हराम ज़मीन से बचे, हराम कमाई से बचे, हराम की ईंट से बचे। बेशक घर में फुल वुड वर्क नहीं होता, ग्रिल वर्क नहीं होता, अमेरिकन टाइप बाथ नहीं बनते और अमेरिकन किचन नहीं बनते, तो ना बने। सादा से मैं कहता हूँ चटनी के साथ रोटी खा ले, लेकिन हराम से बच जाए। पानी के साथ रोटी खा ले, प्याज के साथ रोटी खा ले, लेकिन वो प्याज और वो सब्ज़ मर्च की चटनी हज़ारों उस मुरगन ग़िज़ा से बेहतर है, अफजल है कि जिसमें हराम की आमेज़श होती है। तो ये बंदा जो हराम माल खा के हराम कमाई से घर बना रहा है, वो हुकूकुल इबाद का भी, अल्लाह के बंदों का भी मुजरम है और अल्लाह का भी मुजरम है।
तो मुजरम को फिर सुकून नहीं आता, मुजरम का दिल बेकरार रहता है। तो घर में सुकून कहाँ से आएगा? घर में लड़ाइयाँ झगड़े ही होंगे, घर में फितना फसाद ही होगा, घर में टेंशनें होंगी, लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे और नींद वाली गोलियां खा के सोते होंगे। तो बंदा बेशक ज़मीन के फर्श पर सो जाए लेकिन मज़े की नींद आए तो ये भी अल्लाह का इनाम है। और एक बंदा सोने के बेड पे पड़ा है, उसे नींद ही नहीं आ रही। दौलत से बंदा बेड खरीद सकता है, बिस्तर खरीद सकता है, नींद तो नहीं खरीद सकता। तो नींद तो हलाल से आती है। नींद तो जो बंदा किसी का हक नहीं मारता, अपने ज़मीर के आगे सुरखरू होता है, उसे सुकून की नींद आती है। तो कोशिश किया करें कि अपना सुकून ना बर्बाद किया करें। और हम सुकून कैसे बर्बाद करते हैं? दूसरों को बेसुकूना करके। दूसरे नंबर पर जब घर को बना लिया तो आगे हुक्म है घर की आबादकारी का, जो कुरान पाक में भी मैंने आयत पाक पढ़ी कि अल्लाह ताला ने वल्लाहु जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम, अल्लाह ताला ने फिर तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की और बीवियों से अल्लाह ने तुम्हारे लिए औलाद पैदा की। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में भी हमें तालीमात इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुनकाहुन निसाउ लिअरबाइन, घर में घर को आबाद करने के लिए घर वाली को लाया जाता है। और घर वाली इसका होना इतना ज़रूरी है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 50 मर्दों की कमाई में 50 औरतों से वो कमाएं, मैशत का काम करें, उनकी कमाई में ऐसी बरकत नहीं है जो एक मर्द की कमाई में है। क्योंकि मैशत नानो नफ़का कमाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने मर्द के ज़िम्मे लगाई है। तो 50 औरतों की रोज़ी में वो बरकत नहीं है जो एक मर्द की कमाई में है। और 50 मर्दों से घर भरा हो तो घर में वो रौनक नहीं है जो एक औरत की वजह से होती है। ये कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है। तो आज मगरब की देखा देखी हमारी माएँ बहनें भी शौकिया तौर पर जाब करती हैं, और वो जाब जो गुनाह भरी जाब है तो उसमें उन्हें डबल काम करना पड़ता है। एक तो जाब भी, दूसरा घर भी संभालना पड़ता है। तो दीन इस्लाम ने कितना तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त दी थी औरत को कि होम मिनिस्टर बना के रखा है, घर की वज़ीर बना के रखा है, घर की रईसा बना के रखा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 खसलतों की बुनियाद पर औरत से निकाह किया जाता है। फरमाया, इब्ने माजा की हदीस पाक है, फरमाया लिमालिन लिहुस्निन लिजमालिन, फरमाया औरत से हुस्न की वजह से निकाह ना करो। ला तुज़व्विजुन निसा लिहुस्निहिन्ना, किसी औरत से उसके हुस्न की वजह से निकाह न करो। असा हुस्नुहुन्ना ऐन युरद्दियहुन्ना, इस वास्ते कि वो औरत जो हुस्न जमाल की पैकर है, उसकी सीरत अच्छी नहीं है, उसका बातन अच्छा नहीं है, उसका किरदार अच्छा नहीं है, तो वो रब की भी बागी है और तुम्हें भी अल्लाह का नाफरमान बनाएगी। और उसकी आगोश में जो नस्ल आएगी तो उस पर तकवा की बहार कैसे आएगी, और वो रब ताला के मुती और फरमा बरदार बच्चे कैसे पैदा होंगे। आज टिकटॉक पर हमारी ख़वातीन मसरूफ़ हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डाल रही हैं। मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ, कितना खूबसूरत पैगाम उन्होंने दिया है। चूँ ज़हरा बाश अज मखलूक रोपोश, ताके दर अगोश शबीर बाबीने। कहते हैं कि सैयदा तय्यबा फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरह मखलूक से पर्दा कर शर्मो हया वाली बन के रह,
ताकि तेरी आगोश में, तेरी गोद में कोई हुसैन जैसा बेटा खेलता नजर आए। आज हमारी माएँ, उनका वो किरदार नहीं रहा, शर्मो हया का वो मेयार नहीं रहा, दीन के साथ वो ताल्लुक़ नहीं रहा। जो माएँ टिकटॉक पे अपनी तस्वीरें और वीडियो डाल रही हैं, तो क्या उसकी गोद में से जुनैद बगदादी जैसे बेटे पैदा होंगे, बिशर हाफी जैसे वलीउल्लाह पैदा होंगे, हज़रत बा यजीद बुस्तामी जैसे सालिहीन पैदा होंगे? क्या हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद जैसे और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे? नहीं। तो वहाँ से भी तो डांसर ही निकलेंगे, वहाँ से भी तो क्रिकेटर ही निकलेंगे, गालियाँ देने वाले निकलेंगे, ऐसे बच्चे निकलेंगे जो गानों की धुन पे टांगे थरकाते हैं और माँ बाप के नाफरमान। तो अपनी औलाद की तरबियत के लिए, और ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वला तुज़व्विजूहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, मालो दौलत उसको निकाह का मेयार ना बनाओ। असा अमवालुहुन्ना अन तुतगियाहुन्ना, कि मालो दौलत भी औरतों को बागी बना देगा और घर बसने की बजाय उजड़ जाते हैं, घर संवरने की बजाय तबाही और बर्बादी के रास्ते पे आ जाते हैं, जो मालो दौलत को तरजीह देते हैं, और उन घरों में सुकून नहीं होता। दोस्ती, ताल्लुक़ अगर उसकी बुनियाद ही मालो दौलत है तो उसमें बरकत ही नहीं होती, उस रिश्ते में पायदारी नहीं आती। आज का इंसान जदीदियत के सैलाब में ऐसा बह गया है कि सबसे जो मुआशरे को जोड़ने वाली चीज़ थी वो ताल्लुकात थी, एक दूसरे की खुशी और गमी में शिरकत करना, एक दूसरे के साथ गुर्बत, तंगदस्ती, खुशहाली की हर हालत में अपने ताल्लुक़ को कायम रखना, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज हमारा तिजारती ताल्लुक़ रह गया कि मनु मैं कुल के लब्बेदा, मैं इसके लिए जा रहा हूँ, मुझे मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा उल्लू कितना गुसीदा होगा। बस हर बंदा अपने मफाद के लिए किसी के साथ ताल्लुक़ बनाता है, और ताल्लुक़ को बनाने के लिए जो पेश नज़र चीज़ थी कि जिससे मुआशरा संवरता है, जिससे बंदे की आखिरत संवरती है, कि अल्लाह के लिए ये सारा कुछ करना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और पूरा मुआशरा एक तबाही के रास्ते पर आ रहा है। रिश्तेदारियां भी की जाती हैं, किसी का घर बड़ा देख के, किसी का माल देख के, किसी के साथ ताल्लुकात भी इसलिए बनाए जाते हैं कि मुझसे इससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों। तो ये चीज़ें दीन को मतलूब नहीं हैं, और इन चीज़ों की हमारा दीन नफ़ी करता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तुज़व्विजुन निसा, औरतों से उनके हसब नसब की वजह से भी निकाह ना करो कि उनका ख़ानदान बड़ा है। ख़ानदान की वजह से निकाह करोगे तो दुनिया में ही ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर बनेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वलाकिन तुज़व्विजूहुन्ना अलद्दीन, घर को आबाद करना है तो दीन को पेश नज़र रखो। कि लोग पूछते हैं जी बच्ची कितना पढ़ी है, कभी किसी ने यह भी पूछा नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती, कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती। लड़की वाले पूछते हैं मुंडा के करता है, कमांदा के वे। कदे ने पूछा किसी ने कि नमाज पढ़ता है कि कोई नहीं पढ़ता, सूदी इदारे में काम तो नहीं करता है, सूद का लेन देन तो नहीं करता, हराम तो नहीं खाता, नहीं। बस अगर वो बता देना मुंडा अमेरिका होता है, इंग्लैंड होता है, बेशक वहाँ पे शराब बेचता हो, वहाँ पे खिंजीर का गोश्त बेचता हो, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि अमेरिका का पासपोर्ट दे के फ़ौरन हाँ कर दी जाती है, ठीक है जी तानु मंजूर है। खुदा के बंदो, हलाल और हराम ये अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नाज़िल किए हैं। ए कुत्ते नू कोई परवाह नहीं होंदी कि मैं किहड़ी गली ते कित्थे मूतर रहा वां, कित्थे पेशाब कर रहा वां,
कुत्ता कुत्ता है, उसे तो कोई पता नहीं मैं किस अरूड़ी से क्या गंद खा रहा हूं, ये कुत्ता करता है, ये जानवर करते हैं, अपने खाने पीने में ध्यान नहीं रखते। मुसलमान हुजूर का उम्मती है, वो पाबंद है, हर शय खाने वाली नहीं है, हर शय देखने वाली नहीं है और हर चीज करने वाली नहीं है, उसके लिए पाबंदियां हैं। और बदकिस्मती से मॉडर्न एज में हम रह रहे हैं और लोग जो अपनी आंखों को दिखाना चाहते हैं दिखा लेते हैं, जो बोलना चाहते हैं बोल लेते हैं, जो वो कमाना चाहते हैं कमा लेते हैं, चाहे हलाल से कमाएं हराम से कमाएं। लोगों ने अपने आप को खुश कर लिया कि बस ठीक है, हमारे नफ्स की तस्कीन हो रही है, हमारे लज्जत और अय्याशी का सामान हमें मिल रहा है तो बस ठीक है। ये ठीक नहीं है और यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का तकाजा है कि बंदा ध्यान करे और लोग सो रहे हैं उनको जगाया जाए कि खुदा के बंदो तुम जिस लाइन पे चल रहे हो ये लाइन दोज़ख को ले जाती है, ये आग के गड्ढे में ले जाती है, जाग जाओ। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत की पहचान ये बताई है, फरमाया तुईनु अहदकुम अला अमरिल आखिरा। नेक औरत वो होती है जो तुम में से किसी की आखिरत के मामले में मदद करती है। कहती है ठीक है हम ईद पे नए कपड़े नहीं मांगेंगे लेकिन हराम माल लेकर ना आना, रिश्वत लेकर ना आना, हम नए कपड़े नहीं पुराने कपड़े पहन लेंगे, हम सर्दियों में नई वास्कट नई जैकेट नहीं पहनते, बच्चों को नए शूज नहीं मिलते। ठीक है तुम्हारी कमाई थोड़ी है, तुम्हारी इनकम महदूद है, तो हराम की तरफ ना जाना। नेक औरत वो होती है जो अपने शोहर को नमाज की दावत देती है, नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, आखिरत के कामों में मददगार साबित होती है, वो नेक औरत होती है। और जिसकी फरमाइशों का सिलसिला ही ना ख़त्म हो, बहुत सारे मर्द हराम घर वालों की वजह से खाते हैं कि उनकी फरमाइशें इतनी हैं, उनकी डिमांड इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको पूरा करने के लिए वो हलाल रोज़ी तो वाफर मिकदार में नहीं पाता, तो फिर उसके लिए हराम का सहारा लेता है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि आखिरी ज़माने में बंदे की हलाकत उसके घर वालों के ज़रिए होगी, बीवी बच्चों के ज़रिए होगी। क्यों? वो उससे ऐसे ऐसे कामों की डिमांड करेंगे, तवक्को करेंगे कि वो हलाल रोज़ी से तो उनको पूरा नहीं कर सकेगा, तो फिर वो हराम का सहारा लेगा, खुद भी हलाक होगा, उन्हें भी हलाक करेगा। और अल्लाह का हुक्म है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद सुना रहा हूँ, फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअहली बैतिन खैरा, जब अल्लाह किसी घर वालों के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, फ़क़्क़हहुम फ़िद्दीन, अल्लाह उनको दीन की समझ अता फरमा देता है। मैं कहता हूँ हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए, हर घर में दीन की समझ वाला एक बच्चा ज़रूर होना चाहिए। क्यों? मैं कहता हूँ तुम अपने बच्चों को दीन सिखा दो, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा। जो चाहिए उनको दुनिया में चलना फिरना उठना बैठना, दुनिया के मेयार, दुनिया के मैनर, एटिकेट्स, ये सब कुछ दीन सिखा देगा, तुम सिर्फ दीन सिखा दो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उनमें दीन की समझ दे देता है। और फिर फरमाया क्या होता है, दूसरे नंबर पर फरमाया वक्कारा सगीरुहुम कबीरहुम, उनके छोटे बड़ों का एहतराम करते हैं, छोटे बड़ों का एहतराम करते हैं। और फरमाया इकरामा सिद्दीक़िहिमा, और घर वालों का, बच्चों का ये रवैया होता है अपने बाप के दोस्तों के साथ, अपनी माँ के दोस्तों के साथ, कि अपने माँ और बाप के दोस्तों का भी लिहाज करते हैं, उनका भी ख्याल करते हैं। पहले ये लोगों को पता होता था, लोगों का ताल्लुक था एक दूसरे के साथ, लोग एक दूसरे के साथ आते थे जाते थे, सुख दुख में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे।
तो लोगों को पता होता था ये मेरे बाप का रिश्तेदार है, ये मेरे बाप का दोस्त है, ये मेरी माँ की सहेली है। लोगों का एक दूसरे को घरों में आना जाना था। तो अभी मैं बयान कर रहा था, अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत ही शाद व नादर रह गई हैं। गाँव देहातों में भी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इंसान जदीदियत ने जो सबसे बड़ी नौसत हम पे डाली है, हमसे हमारी तन्हाई छीन ली है, हमसे हमारी खलवत छीन ली है। एक मिनट भी किसी के पास तन्हा होकर बैठने का मौका नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन आ गया है, जब किसी को पास कोई खलवत में अकेला होता है तो सोचता है कि अपने बारे में सोचता है कि मैंने मरना है, कब्र में जाना है, कोई अपनी आखिरत, कोई अपने गुनाह सोचता है। लेकिन अब ये मोबाइल बंदे की खलवत छीन चुका, बंदे को तन्हा रहने नहीं देता। तो ना किसी के पास सोचने का टाइम है, ना किसी के पास गौर व फिक्र करने का टाइम है। तो शैतान ने, कुरान पाक कहता है वज़य्यन शैतानु लहू आमालहु, शैतान बुराई को अच्छाई बना के पेश कर रहा है। ये गंदी चीज़ों को बड़ा सोना बना के हमारे सामने पेश करता है। हमारे पास एक मिनट भी सोचने का टाइम नहीं होता कि मैं कब्र के तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा हूँ और मौत बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रही है और मुझे आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए। बंदे दी आँख उस वक्त ही खुल दी है जो मौत का फरिश्ता आ जाता है और ऐलान हो जाता है भी फलाना फौत हो गया जी। तो क्या समझते हैं आप, मर जाने के बाद कितनी देर हमारा तज़किरा रहेगा? जो सलूक हम कर रहे हैं कि ऐन जनाजे के टाइम पहुँचते हैं, और दूसरी हाज़री होती है जब कुल शरीफ का ख़त्म होता है। 11 का ऐलान है, लोग 11:15 बजे आते हैं, 50 मिनट पे को 10 मिनट बैठा, जल्दी जल्दी दुआ होवे, जान छुटो। इतना कोई हमारे साथ भी होना है। बस एक दो ख़त्मों की मार है, को 10-20 मिनट तक लोगों ने याद करना है, बस फिर बंदा अपने अमाल के रहम व करम पर होगा। तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसको कोई बंदा समझने के लिए, सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आने वाली नस्ल दीन पर कायम रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। क्योंकि घर में 6 बंदे हैं, 6 बंदों के पास मोबाइल है, और हर बंदा क्या देख रहा है, किन चीज़ों से मुतासर हो रहा है, उसका नज़रिया क्या बन रहा है, उसका अकीदा क्या बन रहा है, उसके ईमान में कहाँ फ़र्क आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। हमारी बच्चियों की किस नहज पर तरबियत हो रही है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। और मुझे इतनी फ़िक्र है, हमारे कड़ियाँ वाला में कोई बच्चियों के लिए दीनी इदारा कायम नहीं है जहाँ पर बच्चियाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई, मेरी ख्वाहिश है, दमथल में हमने बनाया 50 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कड़ियाँ वाला में भी हम ये एक इदारा बनाए बच्चियों के लिए। कहने का मकसद ये, सूरह माइदा है, अल्लाह पाक फरमाता है वअल्लमतु मिनल जवारि मुक़ल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। शिकारी कुत्तों को जब तालीम दी जाए, उनकी तरबियत की जाए, तो शिकारी कुत्ते, उनका किया हुआ शिकार अल्लाह का कुरान कहता है हलाल है। शिकारी कुत्तों को सिखाया जाए तो उनका शिकार हलाल हो सकता है। तो मुसलमान के बच्चे की तरबियत की जाए, मुसलमान के बच्चे को सिखाया जाए तो वो अच्छा बंदा नहीं बन सकता, उससे मुआशरे को खैर नहीं मिल सकती। आप सोचें कहाँ पे तरबियत हो रही है, किस जगह पे तरबियत हो रही है, और कौन कर रहा है तरबियत, और किस अंदाज से तरबियत कर रहा है। तरबियत का ही फुकदान है, तरबियत का ही बहरान है। और ये अगर हमने ना की तो आने वाली नस्लों के मुजरम हम होंगे। और तरबियत सबसे पहले अपने आप की करनी है, और अपने आप को कायम रखने के लिए कुरान और सुन्नत पर हमें अपने आप को संभालना होगा। तो इस वास्ते ये मैंने कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ की हैं। और घर में आखिरी बात ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा अजअल बरकतन फ़ी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत पैदा कर दे। अब सुबह का वक़्त बरकत वाला है और हम सोए हुए होते हैं, गफलत की तान चार, रात देर तक डिवाइसेस पर बिजी रहते हैं और सुबह देर तक बरकत के वक़्त में सोए रहते हैं। और उस वक़्त अल्लाह ताला मखलूक को रिज़्क़ देता है, मुनाजात का वक़्त होता है, दुआओं का वक़्त होता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार का वक़्त होता है, जिन्हों वडेरे बाबे माइयाँ कहते नूर पीर दा वेला। तो हम वो नूर पीर का वेला गफलत में गुजार देते हैं और फिर सारा दिन नौसतों में और झूठों में और हर तरह की शकावतों में गुजारते हैं।
तो खुदा रहा कम अज़ कम एक काम ही सीधा कर लेना, सुबह के वक्त जल्दी उठ जाए और अपनी औलाद को जगाया करें, बरकत के वक्त की कदर किया करें, नमाज पढ़ा करें, कुछ कुरान पाक की तिलावत किया करें, तो कम अज़ कम एक टाइम की तो हिफाजत हो। दिन का आगाज़ तो अच्छे तरीके से कर लें, और जिसका दिन अच्छा हो जाता है, आगाज़ अच्छा हो जाता है, उसका सारा दिन बरकत वाला हो जाता है। और जिसके दिन की इब्तिदा और आगाज़ ही अच्छा ना हो तो सारा दिन उसका वो नहुसत वाला होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने घरों में दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।